प्रदेश में भारी बरसात के चलते जिला कांगड़ा में आयोजित होने वाली साहसिक खेल पैराग्लाइडिंग पर 15 जुलाई से 15 सितंबर तक पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। यदि कोई पायलट पर्यटन विभाग के दिशा निर्देशों की अवहेलना करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये निर्देश जिला कांगड़ा के प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग साइट धर्मशाला स्थित इंद्रू नाग और बीड़ बिलिंग में पैराग्लाइडिंग करने वाले पर्यटकों को जिला पर्यटन अधिकारी ने जारी किए हैं। जानकारी देते हुए जिला पर्यटन अधिकारी विनय धीमान ने कहा कि अब दोनों स्थलों पर पैराग्लाइडिंग का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटकों को लगभग 2 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। जिला पर्यटन अधिकारी का कहना है कि ये फैसला मौसम खराब व बारिश को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। पर्यटन अधिकारी विनय धीमान का कहना है कि पहले भी जिला के पैराग्लाइडिंग साइट पर ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें बाहरी राज्यों से पैराग्लाइडिंग करने आए पर्यटकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि खराब मौसम के चलते पायलट पर्यटकों की जान जोखिम में डालकर पैराग्लाइडिंग करवाना शुरू करवा देते हैं, जिसकी वजह से काफी दिक्कतें विभाग को झेलनी पड़ती हैं। विनय धीमान ने पैराग्लाइडिंग पायलटों को निर्देश दिए हैं कि अगर कोई पायलट विभाग के नियमों की अवहेलना करता पाया जाता है तो पर्यटन विभाग की ओर से जो पायलट पहली बार निर्देशों की उल्लंघना करता है तो उसे 10,000 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। पैराग्लाइडिंग एक्टिविटीज हमारे 3 जगह पे जो है वो चलती हैं कांगड़ा में, और 15 जुलाई से 15 सितंबर तक जो है ये एक्टिविटीज़ पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगी। उसका कारण ये है कि रूल्स जो हैं उसमें जो हमारे एरोस्पोर्ट्स रूल्स हैं 2022 उसमें भी इस पीरियड को जो है वो इस जो प्रतिबंधित जो पीरियड रहता है उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। और साथ में क्योंकि मौसम बीच में आजकल ख़राब चल रहा है तो इस टाइम में भी जब मौसम ख़राब होता है तो इन एक्टिविटीज़ पे प्रतिबंध रहता है। तो जैसे ही मौसम खुलता है उस टाइम में ही 15 जुलाई तक इन एक्टिविटीज़ को परमिट किया जाएगा। उसके बाद 15 जुलाई से 15 सितंबर तक जो है ये एक्टिविटीज़ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। इस दौरान यदि कोई इन एक्टिविटी करता पाया जाता है तो उस पर किस तरह से एक्शन लिया जाएगा? देखिए, कोई भी वायलेशन होती है तो हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 2002 है, उसके तहत जो है वो कार्रवाई का प्रावधान है। साथ में डिस्ट्रिक्ट रेगुलेटरी कमेटी एरोस्पोर्ट्स जिसके चेयरमैन डीसी कांगड़ा हैं, उसमें भी ये रेजोल्यूशन पास हुआ है कि कोई एक्टिविटी इस तरह की कोई करता है और रेगुलर वायलेशन पाई जाती है तो ऑपरेटरशिप और पायलट के लाइसेंस तक जो है वो कैंसिल किए जा सकते हैं। हिज हॉलीनेस दलाई लामा जी का बर्थडे पिछले कल जो है वो सेलिब्रेट किया गया और बहुत लोग जो हैं वो इस सेलिब्रेशन में उन्होंने भाग लिया। काफ़ी फॉरेनर्स जो हैं वो इस समय में आए हैं। आंकड़ा अभी हम जुटा रहे हैं, जितने भी होटलियर एसोसिएशन से हमारे पास आंकड़े आते हैं उसके बारे में वो अवगत करवाएंगे। मेरी अभी जो रिसेंटली बात हुई है होटलियर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से, तो लगभग इस समय में 70 से 80% जो है वो मैक्लोडगंज में ऑक्यूपेंसी बताई गई है। हालांकि बाकी एरियाज़ में ऑक्यूपेंसी अब कम होती जा रही है। अभी भी जो है वो ऑक्यूपेंसी मैक्लोडगंज और धर्मकोट के होटल्स में 60 to 70% है एज ऑन डेट। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये ऑक्यूपेंसी जो है वो एक सप्ताह तक और बनी रहेगी, क्योंकि ये पीरियड लीन सीज़न में आ जाता है जैसे ही बरसात आती है। और कुछ जो है वो हादसे दूसरे डिस्ट्रिक्ट, हालांकि यहाँ रिपोर्टेड नहीं है, इस तरह की एडवर्स सिचुएशन नहीं है, पर जिस तरीके से बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में रिपोर्टेड है, बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो इस एरिया में आने से परहेज़ करते हैं। तो इस समय में भी इतना फुटफॉल यहाँ पे रहा है, ये वाकई ही हिज हॉलीनेस की ब्लेसिंग्स हैं इस एरिया के लिए। और मैं सभी जितने भी यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं और तिब्बतन कम्युनिटी के लोग हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। क्योंकि जैसे जैसे कनेक्टिविटी हमारी खासकर 4 लेन के चलते इम्प्रूव हो रही है, मॉनसून के लिए ये बेस्ट पीरियड है टूरिज़्म के लिए कांगड़ा वैली में। सिर्फ जो परहेज़ करने वाला जो एरियाज़ हैं जहाँ पे गुरेज करना चाहिए जाने से, वो है खड्डे नाले, जहाँ पे एकदम से इस तरह की सिचुएशन बन जाती है कि बहुत सारी फ्लड लाइक सिचुएशन होती है, तो वहाँ पे थोड़ा सुरक्षा के कारणों से नहीं जाना चाहिए।
और ऐसे एरियाज जहाँ पे ऊंचाई वाले इलाके हैं, लैंडस्लाइड की जहाँ पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनी रहती है, ऐसी जगहों पे जाने से परहेज करें। अदरवाइज ये पूरी वैली जो है वो मॉनसून टूरिज्म के लिए बहुत अच्छी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए धर्मशाला से निर्भजीत निप्पी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।